भी रुसवा रहोगे और आखिरत में भी चेहरा काला होगा कि ये है जो लानत लेकर के आया है दुनिया। अच्छा, इसमें कुछ लोग हैं जिनके यहाँ शादी होने वाली हो, माशाल्लाह, हम लोग आओ आज एक अच्छी नियत करते हैं। अल्लामा कारी इकबाल साहब की अच्छी तकरीर से पहले एक नियत ये कर ले कि जिनकी शादी ना हुई हो वो इस मजमे में जहां कुरान पढ़ा गया है, चलो मैं समझता हूं मेरी तकरीर की रिवायत कमजोर हो सकती है, लेकिन कुरान की जो तिलावत हुई वो तो है ना, बेशक। तो उस कुरानी तिलावत का वास्ता जिस नौजवान की शादी न हुई हो वो दिल से अहद करे कि मैं हरगिज हरगिज न दिल में ख्वाहिश रखूंगा और न अगल बगल से कहलवाऊंगा, न डायरेक्ट कहूंगा, मैं जहेज मांगूंगा ही नहीं। हाँ, जहेज मांगो। कौन सा जहेज? तुम्हारी बेटी नमाजी है कि नहीं, ये भी तो एक जहेज है। वाह वाह वाह, बेशक। तुम जहेज मांग रहे हो, गाड़ी तो पुरानी हो जाएगी, सोफा तो खराब हो जाएगा। जहेज मांगो क्या तुम्हारी बेटी पर्दा करती है कि नहीं? क्या बात है भाई, वाह। तुम रिश्ता लगाओ तो पूछो तुम्हारी बेटी खुद अपनी माँ की इज्जत करती है कि नहीं, क्योंकि जो अपनी माँ की करेगी वही अपनी सास की इज्जत करेगी। बेशक बेशक। तो ये जहेज मांगो। अच्छा, एक चीज और है, इधर मंगते बढ़ रहे हैं तो उधर इंतजाम भी बढ़ रहा है। इधर मंगते बढ़ रहे हैं, जहेज मांगने वाले तो बेचारे बाप क्या करें, वो बच्चे भी 4 साल की LIC खुला रहे हैं। ये करा क्यों भैया? अरे शादी होनी है ना 15 साल के बाद, तो आज ही से। तो इस जहेज की तैयारी तुमने खूब किया, लेकिन सबसे बड़ा जहेज ये था कि अपनी बेटी को बताते कि तुम्हें शौहर के साथ रहना कैसे है। बेशक। शादी हो जाती है मगर हम बता नहीं पाते अपनी बेटी को कि तुम्हारे ऊपर शौहर का हक क्या है, सास का हक क्या है, ससुर का हक क्या है। सबसे उम्दा जहेज यही है। और एक चीज और, शादी ही के जरिए आज सुलह कुल्लियत और बदअकीदगी जो बढ़ रही है उसका सबसे बड़ा दरवाजा ये शादी है। लोग यूं ही ओल फोल तरीके से शादियां कर लेते हैं, जब जाते हैं रिश्ता लगाने तो चच्चा को ले गए, खालू को ले गए, मामू को ले गए, ठेकेदार को ले गए, प्रधान जी को ले गए। अरे उनको क्या पता ईमान किसको कहते हैं? जी जी बेशक, किसको कहते हैं? अच्छा पैगाम। खरीदना हो तो सोनार को ले जाओ, गाड़ी खरीदना हो तो गाड़ी के माहिर को ले जाओ, लेकिन अगर रिश्ता सही करना है सुन्नियत में तो सुन्नियत जानने वाले आलिम को ले जाओ, हाफिज को ले जाओ, इमाम को ले जाओ, कारी को ले जाओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा। लोग गलती ये करते हैं कि मनमानी रिश्ता लगा लिया, तारीख तय हो गई, बारात की तारीख तय हो गई, सारा मामला तय हो गया। अब मौलाना राहत साहब निकाह आपको पढ़ाना होगा, कारी अफसर साहब निकाह तो आप ही से पढ़वाए। अरे हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहब, आपका चर्चा मेरे यहाँ पलिया में बहुत है, मैं उस मौके पे प्रोग्राम भी रख लेता हूँ और हजरत निकाह आप ही से पढ़ाना। अब हजरत ने जब पता लगवाया तो पता ये चला कि वो निकाह ऐसी जगह हो रहा है जहाँ मामला कुछ उल्टा सा है, वहां तो मसलक बड़ा कमजोर है, वहां तो सुलह कुल्लियत है। जब पूछा हजरत ने तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, वो सब कहते हैं हम भी रसूलुल्लाह को मानते हैं, हम भी रसूलुल्लाह को मानते हैं, हम तो सुन्नत, हमसे बड़ा सुन्नी कौन होगा, क्योंकि सुन्नत जो ज्यादा पढ़ते हैं वही तो सुन्नी होते हैं, हम ज्यादा सुन्नत पढ़ते हैं, हम तुमसे बड़े सुन्नी हैं। जहां तक मजारों की बात है तो हम मजारों पर भी जाते हैं। ऐ भोले भाले सुन्नियों, सुन्नियत इस चीज का नाम नहीं है, सुन्नत पढ़ने का नाम सुन्नियत नहीं है, मजार पे चले जाने का नाम सुन्नियत नहीं है, क्योंकि मजार पे जाने वाला कभी गुब्बारा बेचने के लिए मजार पे जाता है, कभी नाच देखने के लिए मजार पे जाता है, कभी कव्वाली देखने के लिए मजार पे जाता है, कभी ठेला लगाने मजार पे जाता है। ये सब जाना ये नहीं है, बल्कि अल्लाह ने एक जात को पैदा किया है जिसके नाम को सुन्नियत का मेयार बना दिया है, सुन्नियत की पहचान बना दिया है, सुन्नियत की शान बना दिया है। आप कुछ ना पूछो, आप उनसे पूछो आला हजरत के बारे में क्या कहते हैं। क्या बात है भाई, वाह
सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नारा रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत अच्छे। तो पहला काम तो ये करो कि जब रिश्ता अजनबी में लगाओ, जब रिश्ता अजनबी जगह लगाओ, तो जहां चच्चा मामू खालू को ले जाओ, तो अपने इलाके के एक जानकार, दीन के जानकार को ले। बेशक बेशक। आपको 1 घंटा लगेगा, इनके पास अल्लाह ने वो मेयार दिया, 1 मिनट में जान लेंगे हजरत कहाँ वाले हैं। जी जी बेशक ये बेशक। थोड़ी देर में जान जाएंगे, ये उनके अंदाज से कोई एक चीज पूछ लेंगे, सब पता चल जाएगा। बेशक। तो इसलिए याद रखो, उन 5-10 में एक आपके गांव का इमाम भी होना चाहिए। वाह वाह। अच्छा, आप जब न पाओ किसी इमाम आलिम को, तो वो अंदाज इख्तियार करना कि नामे आला हजरत। सुभान और अल्लाह। जानते हो, अगर और खोटा करना है और खरा करना है कि खूब खरा है कि नहीं, तो ताजुश शरिया का नाम पूछना। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। अच्छा, हम कहेंगे तो लोग कहेंगे भाई अकीदत में बोल रहे हैं, ये मारहरा शरीफ से मुरीद है, सरकार हसनुल उलमा के ये खादिम है। वो तो वहाँ का सरकारी मजहब, अभी ने मिल्लत फरमाते हैं कि वहाँ का सरकारी मजहब मसलके आला। क्या बात है भाई, वाह। अमीन मिल्लत का जुमला है कि यहाँ का सरकारी मजहब आला हजरत का मसलक है। मैं कहता हूँ यहाँ सब हटाओ हिंदुस्तान को, अरब की सरजमीन पर बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, अल्लामा सैयद अलवी मालिकी। तो अल्लामा सैयद अलवी मालिकी का ये जुमला है, आप फरमाते हैं आला हजरत के बारे में कि हुब्बुहु अलामतुस सुन्ना व बुग़्ज़ुहु अलामतुल बिदआ। अहमद रजा और इनके मसलक से मोहब्बत करना, ये सुन्नी होने की पहचान। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो वही नाम पूछ लो, तो जहेज मांगो, मगर जहेज तकवा की जहेज मांगो, हया का जहेज मांगो, सौमो सलात की पाबंदी का जहेज मांगो। क्योंकि कितनी ऐसी औरतें हैं कि जिनके शौहर जुमा नहीं पढ़ते थे, मगर ऐसी प्यारी बहू आ गई कि उनका शौहर 5 वक्त नमाजी हो जाता है, उनके घर में सजदा आ जाता है। वाह वाह। ऐसी चीजें मांगो, इंशाअल्लाह घर आबाद होगा और माशरा आबाद होगा। और इंशाअल्लाह अगर इस तरीके से हम काम करेंगे, तो इमाम अहमद रजा की रूह अपनी कब्र में फरहदो शादा वो फरहा होगी कि मेरे मानने वाले आज भी हमारे सरकारों का नाम बुलंद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम इस जलसे को कबूल फरमा ले, और जो कुछ मैंने बयान किया पहले मुझे फिर आपको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व